यहाँ मैं आ गई हूँ छत पर कपड़ा डालने के लिए और साथ में दिखा रही हूँ अपने पौधे जो कि बहुत थोड़े बहुत हैं। मैं छत पे बहुत कम आती हूँ, कपड़े डालने के लिए ही आती हूँ या फिर नहीं आती, या फिर सुबह जब मुझे सूर्यदेव को जल देना होता है तब मैं आती हूँ, नहीं तो मैं वैसे कभी नहीं आती। या सुबह कभी उठ गए तो थोड़ा बहुत टहलना हो तो मैं जाती हूँ, बहुत मॉर्निंग में, वैसे मैं नहीं जाती। और जब पानी देना होता है पौधों में तो या तो बच्चे आते हैं, कभी कभी मैं दे लेती हूँ, नहीं तो बच्चे आते हैं, नहीं तो हमारे हस्बैंड इन पौधों में पानी दे देते हैं। तो मैं बहुत कम आती हूँ छत पे। तो हो रहा है 10:30 का टाइम और इसमें मैं ऊपर कपड़े डाल आई हूँ। किचन का काम कंप्लीट तो नहीं कहेंगे, हाँ खाना बन चुका है, खाना नाश्ता जो भी है। मैंने कई बार बताया है ब्लॉग में कि मैं दोनों चीज़ें एक साथ ही बनाती हूँ, क्योंकि 9-10 बजे तक बच्चे, हस्बैंड सभी लोग घर से मतलब जाना होता है उन लोगों को, तो मैं सारी चीज़ें एक साथ ही करती हूँ। मैं लंच का वेट नहीं करती कि मैं दोपहर में बनाऊँगी, मैं सारी चीज़ें एक साथ ही बना लेती हूँ। तो सबका हो चुका है, बच्चों की चल रही हैं छुट्टियां और आज है नवरात्रों में 9वां दिन, तो आज भी है मेरा व्रत। तो इस समय तक ना मैं चाय वगैरह पी चुकी हूँ। मैंने आज सुबह ही पी लिया था चाय, जल्दी ही। सबसे पहले मैंने सबके लिए चाय ही बनाई थी, आज नाश्ता वगैरह नहीं बनाना था। बच्चों को स्कूल भी नहीं जाना था, उनकी छुट्टियां हैं 3 दिन की, तो इसलिए मैंने सबके लिए नाश्ता भी पहले ही करा दिया और अपने भी चाय वगैरह, मूंगफली थी, जो भी था मैंने सुबह ही कर लिया था पूजा वगैरह करके। और अब मैं आ गई हूँ किचन में। किचन में सबसे पहले मैं स्लैब साफ़ कर लेती हूँ और सिंक को भी खाली करके अच्छी तरीके से क्लीन कर लेती हूँ। हालांकि सिंक में बहुत सारे दाग हो जाते हैं, बहुत सारे, जो कि जल्दी छूटते नहीं हैं। एक बार मैंने हार्पिक यूज़ किया था तो हार्पिक से ना दाग पड़ जाते हैं सिंक में। सिंक साफ़ तो हो जाता है हार्पिक से, लेकिन ब्लैक ब्लैक से हो जाते हैं ये स्टील सिंक की, तो इसलिए मैं हार्पिक फ़िलहाल मैं यूज़ नहीं करती हूँ। थोड़ी सी सर्फ़ या उसी स्क्रब से, स्टील वाले स्क्रब से मैं सिंक को साफ़ कर लेती हूँ जितना भी हो पाता है। अब देखती हूँ इसके लिए मुझे ख़ास कुछ पता तो नहीं है, लेकिन मैं एसिड मंगवाऊँगी और शायद एसिड से साफ़ हो जाए। यहाँ पे काला नमक मैंने रख रखा है और एक बॉटल मैंने धो करके साफ़ करके रख दी है। यहीं बोर्ड पर ही, ज़्यादा जगह नहीं है तो इधर उधर चीज़ें आपको दिखेंगी हमारी किचन में, लेकिन हाँ क्लीन दिखेगी किचन जब भी आप देखोगे। और छोटा सा है तो मैसी भी जल्दी ही हो जाता है। रामदाना जो आया था, रामदाना के लड्डू मैंने खा लिए थे और जो पैकेट का था ना वो मैंने अभी खोला ही नहीं है, तो उसके लिए मुझे बड़ा डब्बा नहीं दिखा, फ़िलहाल मैंने इसको ऐसे ही रख दिया है। अब मैं आ गई हूँ आगे वाले रूम में सफाई करने के लिए और मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ये बच्चे जो मेले से लेकर के आए थे। आजकल खिलौने इतने मज़बूत हो गए हैं ना। और ये की होल्डर मैंने फ्लिपकार्ट से मंगवाया है ताकि चाबियाँ इन लोगों की गुम ना हो। चाबियाँ अक्सर साइकिल की और बाइक की इधर उधर ही रहती हैं, मतलब मिलती नहीं है, ज़्यादातर गुम ही रहती हैं घर में। तो इस तरीके से मैंने मंगवा दिया है फ़्लिपकार्ट से। और यहाँ पे चल रहा है महाभारत का वो सीन चल रहा है जिसमें कृष्ण भगवान का जन्म होने वाला है, वही चीज़ दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे मैं टेबल की सफाई कर लूँगी। यहाँ पे जो टीवी पैनल्स बने हैं ना उसमें मैंने कुछ डेकोरेट नहीं किया है, क्योंकि ये अभी बने हैं और मेरा मार्केट जाना नहीं हो पाता उतना। कभी जाऊँगी तो ले आऊँगी, फ़िलहाल आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा। और ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं देखती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे ऑफ़लाइन लेना ज़्यादा सही रहता है। और ऑनलाइन चीज़ें भी अच्छी दिखती हैं, लेकिन थोड़ी-सी मुझे पता नहीं क्यों नहीं समझ में आती हैं यार। मँगवाती हूँ चीज़ें, ऐसा नहीं है कि नहीं मँगवाती हूँ, लेकिन मुझे सामने से देख के चीज़ें लेना बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पर मैं बिस्तर सही कर ले रही हूँ। बिस्तर मैंने सुबह ही सही कर दिया था, चूँकि ये नीचे वाला एक रूम है और यहाँ पे हमेशा बैठना उठना, बच्चों का रहना, दिन भर खेलना यहाँ पर होता है, तो इसलिए जल्दी जल्दी चीज़ें बिखरी रहती हैं यहाँ पर। बच्चों का की पढ़ाई लिखाई सारी चीज़ें यहीं पर होती हैं
और बच्चों का मन होता है तो ऊपर वाले रूम में भी अपनी बुक्स लेके जाते हैं, और जब छुट्टियां होती हैं स्पेशली तब सारे बुक्स इनके बैग्स इधर उधर फैले रहते हैं। और यहाँ पर मैं इसीलिए डांट रही हूँ कि अपनी चीज़ें अच्छे तरीके से रखा करो, जिसका कोई काम नहीं है उसे मत निकालो। और क्योंकि इनका होता है कि सारी चीज़ें जो हैं, अपनी ड्राइंग करनी है तो ड्राइंग लेके बैठेंगे, और बुक्स पढ़नी है तो बुक्स वो भी निकाल लेंगे। सारी चीज़ें एक साथ मैश करके रख देता है बेटा, तो इसलिए मैं उसे डांट रही थी। और बिस्तर सही करने के बाद मैंने नीचे झाड़ू लगा लिया है मैंने। और अभी मैं पोछा डेली नहीं लगाती हूँ, पोछा सप्ताह में 1 या 2 बार लगता है। किचन में पोछा डेली ही लगता है, डेली ही एक टाइम तो डेली ही लगता है। अगर पानी वगैरह गिर जाता है ना सिंक से, तो मैं दो बार भी लगा देती हूँ, या जितनी बार गिरता है। सिंक चूँकि इधर है ना, तो बच्चे भी जाते हैं हाथ वगैरह धोने, वहीं जाते हैं, तो पानी जब गिर जाता है तो लग ही जाता है पोछा, इसमें कोई वो नहीं है। और यहाँ पे मैं झाड़ू लगा करके बाहर कर दूँगी। और मेरा बेटा जो है बाहर झाड़ू लगा देगा। झाड़ू लगाने के बाद ना सारे काम नीचे के जब फिनिश हो गए थे, तो मैं आके थोड़ा सा रेस्ट करने लगी थी ऊपर, और थोड़ी सी आँख भी लग गई थी। ऊपर डाल रखे थे मैंने कपड़े, तब बेटे ने जगाया कि मम्मी बारिश होने वाली है, उठिए। ऊपर कपड़ा तो नहीं डाला आपने। तो मैं जल्दी जल्दी दौड़ के आई, और यहाँ पे बहुत ढेर सारे कबूतर बैठे हुए थे, और बादल जो है एकदम काले काले से हो रहे थे। बारिश उसके बाद से शुरू हो गई थी। बारिश ज़्यादा तो नहीं हुई, 15 से 20 मिनट बारिश हुई, लेकिन बहुत ही तेज़ बारिश हुई थी। मैंने कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि नीचे से आपको कुछ दिखता नहीं। और यहाँ पर थोड़ी देर हम लोग, जब तक बारिश नहीं आई ना, तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, क्योंकि मौसम ना बहुत ही अच्छा हो रहा था। और यहाँ पे मैंने सारे कपड़े जो है उतार लिए हैं। कपड़े थोड़े थोड़े, जो मोटा कपड़ा था ना, थोड़ा हल्का सा गीला था, तो मैं उसे नीचे ला करके, और सीढ़ी की जो रेलिंग होती है ना, उस पे मैं फैला दूँगी। ये रात भर में फिर से यूज़ करने लायक हो जाएंगे, सूख जाएंगे। थोड़े से ये मोटे कपड़े हैं, वो गीले थे, तो मैंने इधर उधर फैला दिया है। और साड़ी का जो फॉल होता है वो भी भीगा हुआ भी था, तो जो कपड़े सूख गए हैं उसको मैं हटा लूँगी, बास्केट में डाल दूँगी। और ताकि मैं जब मैं बैठूँ आयरन करने तो उसमें मैं आयरन कर लेती हूँ। और ये साड़ी ना थोड़ी सी नीचे से गीली थी, तो मैंने यहाँ पे दरवाजे पे इसे डाल दिया है, ये सूख जाएगी। क्योंकि गर्मी का दिन है, बहुत ज़्यादा ठंड तो नहीं हो रही है, गर्मी का दिन है, तो सूख ही जाते हैं कपड़े। नीचे भी हल्के भीगे रहते हैं तो नीचे सूख जाते हैं, ज़्यादा भीगे रहते हैं मैं उन्हें ऊपर डाल कर के आती हूँ। ऊपर वाला बिस्तर भी मैंने सही कर लिया है। यह बेडशीट भी मैंने फ्लिपकार्ट से लिया था, 1 साल हो गए। इसका कलर जो है फेड हो चुका है, और यहाँ पे मैं बनाऊँगी एक ब्लाउज जो कि बिगड़ चुका है। और मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।